हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 15वां सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न 15वां क्या है। मेरे पास ₹300 मूल्य के 1, 2 और 5 रुपए के वाले सिक्के हैं। मतलब 1, 2 और 5 रुपए वाले सिक्के, उनका टोटल मूल्य कितना है? 300 रुपए हमें दिया गया है। इसके बाद क्या है, ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। मतलब जो 5 रुपए के सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या है, उनकी 3 गुनी है ₹2 वाले सिक्कों की संख्या। उसके बाद क्या दिया है, सिक्कों की कुल संख्या 160 है। ठीक है, मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। मतलब आपको 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है और आपको 5 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है। वैसे आपको दिया है कितना कि जो टोटल सिक्कों की मूल्य है, उनका मूल्य है 300 रुपए। टोटल सिक्के हैं जो, उनका मूल्य 300 रुपए है और उनकी संख्या है सिक्कों की, टोटल सिक्कों की संख्या क्या है? 160 रुपए। इसी आधार पे आपका पूरा सवाल सॉल्व होगा। आइए देखते हैं प्रश्न में क्या दिया है और क्या हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे माना, हल करेंगे और लिखेंगे माना। यहां पर आपको इस तरह मानना है, क्योंकि प्रश्न में छोटा सा हिंट दिया है कि ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो आप अगर 5 रुपए के सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे तो आप उसका 3 गुना कर देंगे और आपको ₹2 के सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या मान लेते हैं। माना ₹5 के सिक्कों की संख्या, माना ₹5 वाले सिक्कों की संख्या, ₹5 वाले सिक्कों की संख्या आपको क्या दी गई है, आपको क्या मानना है? x मानना है। इससे आपको क्या पता चल जाएगा? ₹2 वाले सिक्कों की संख्या। देखिए यहां पर हमने क्या माना? x। इसके बाद हम चलेंगे अगले पड़ाव पर। क्या है यहाँ पर? ₹2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो जब हम 5 वाले सिक्कों की संख्या हम निकाल चुके हैं तो हम उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? ₹2 वाले सिक्कों की संख्या, क्योंकि जो ₹2 वाले सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? ₹2 वाले, क्या लिखेंगे? ₹2 वाले सिक्कों की संख्या, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 3 गुनी है किसके? 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से ₹2 के सिक्कों वाले की संख्या। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 का गुणा कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ये आपकी क्या निकल के आई है? ₹2 वाले सिक्कों की संख्या। क्या किस आधार पर है? प्रश्न के आधार पर। तो हम यहाँ पर प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं कोष्टक में, यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो। अब इसके बाद हम देख रहे होंगे कि हमें क्या क्या दिया है, तो हम दिया है में भी लिख सकते हैं। अब हमें एक सेकंड रुकते हैं यहाँ पर। हमें क्या पता चल गया अभी? ₹5 वाले सिक्कों की संख्या बराबर x, ₹2 वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितना पता चल गया? 3x, सवाल के आधार पर। अब हम क्या ज्ञात करना है? ₹1 वाले सिक्कों की संख्या पता नहीं चली है। आप जानते हैं क्या लिखा है यहाँ पर? कुल संख्या, जो सिक्कों की टोटल संख्या है वो कितना है? 160। अगर आप क्या करें, ₹2 वाले सिक्कों की संख्या और ₹5 वाले सिक्कों की संख्या को 160 में से घटा दें, कुल संख्या में से, कुल सिक्के आपके पास जितने हैं उसमें से ₹2 के और ₹5 के सिक्कों की संख्या को आप घटा दें, तो बाकी जो बचेंगे वो कितने हैं? ₹1 के सिक्के। तो आप यहां पर वैसा ही करेंगे तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? ₹1 के सिक्कों की संख्या, ₹1 के सिक्कों की संख्या। अगर आप चाहें तो आप सबसे पहले दिया है में भी लिख सकते हैं कि कुल संख्या बराबर 160 किसकी? सिक्कों की कुल संख्या, और सिक्कों का कुल मूल्य बराबर कितना है? 300। वो लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो कोई गलत नहीं होगा। तो हम यहां पर अब क्या लिखेंगे? टोटल आपके सिक्कों की संख्या क्या है? 160। तो हम लिखेंगे 160। इसमें से माइनस क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या और 3 रुपए की सिक्कों की संख्या को जोड़कर। जी आपने क्या है आपके पास? ₹2, ये क्या है? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x प्लस ₹2 के सिक्कों की संख्या मतलब 3x। दोनों को अगर आप जोड़ देंगे और इनको उसमें से टोटल संख्या में से घटा देंगे आप, कुल संख्या में से, तो जो बाकी सिक्के बचेंगे वो किसकी संख्या निकलेगी? ₹1 के सिक्के। तो यहां पर लिखते हैं इसकी क्या है आपका? यहां पर आया 160 माइनस, जिसको जोड़ेंगे तो 4x आएगा,
तो आपका जो निकल के आया 160 माइनस 4x, ये क्या निकल के आया? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। इस तरह से आपको प्रश्न को हल करना था, इसीलिए हमें सब दिया था कि 160 सिक्कों की कुल संख्या क्या है। आप समझ गए होंगे। अब चलेंगे प्रश्न के अनुसार, जो हमारा अगला पड़ाव है जहां से हमारा प्रश्न सॉल्व होगा। आइए देखते हैं क्या लिखा है प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में और क्या चीज दी गई है। आपको दो चीजें दी गई थी प्रश्न में, कि एक तो आपको सबसे बड़ी चीज दी गई थी, टोटल सिक्कों की संख्या बता दी थी उनने, जिससे आपने 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की निकाल ली। अब आपको दिया है सिक्कों का कुल मूल्य क्या है। उस आधार पर आप क्या करेंगे, सभी सिक्कों को जोड़कर, सभी सिक्कों की का जो मूल्य है उनको जोड़कर आप किसके बराबर करेंगे? 300 के बराबर, क्योंकि सभी सिक्कों का मूल्य क्या है? 300 है, 300 रुपए। तो हम यहां पर लिखेंगे रुपए 5 वाले सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का, यहां पर लिखेंगे सिक्कों का मूल्य। अगर आपको 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य पता चल जाए, फिर उसमें आप क्या जोड़ेंगे? रुपए 2 वाले सिक्कों का मूल्य, 2 वाले सिक्कों का मूल्य। आपको 2 रुपए के वाले सिक्कों का मूल्य पता चल जाए, इसके बाद आपको क्या जोड़ना है इसमें? रुपए 1 वाले सिक्कों का मूल्य। यहां पर लिखेंगे रुपए 1 वाले सिक्कों का मूल्य। अब आप इन तीनों को जोड़कर किसके बराबर करेंगे? 300 के, क्योंकि अगर सभी सिक्कों का मूल्य जोड़ा जाए तो किसके बराबर है? कितना मूल्य आ रहा है टोटल? रुपए 300। तो 300 आपका क्या आ रहा है? टोटल आपका मूल्य आ रहा है सभी सिक्कों का मूल्य मिलाकर। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे? अगर आपको 5 वाले सिक्कों की संख्या दी गई है कि x है, और आपको टोटल मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे आप? 5 रुपए में उनकी संख्याओं का क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। मतलब 5 का गुणा उसकी संख्या में करेंगे, मतलब 5x। तो मूल्य निकल के आ जाएगा 5 रुपए की संख्याओं का टोटल जो मूल्य है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्याओं का जो टोटल मूल्य है आपका निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x। उसी प्रकार 2 वाले सिक्कों की आपको मूल्य निकालना है कि 2 रुपए के कितने सिक्के, उनका टोटल मूल्य क्या आ रहा। कुल मूल्य निकालेंगे तो 2 का गुणा 3x, मतलब 2 रुपए की संख्या, सिक्कों की संख्याओं में आप गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर उसी आधार पर आपका 1 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 1 रुपए के सिक्कों का टोटल मूल्य निकल के आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 5 वाले सिक्कों का मूल्य तो निकालेंगे, 5 गुणा x करेंगे तो 5x आ जाएगा। यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य निकालेंगे तो 2 का गुणा उनकी संख्या में कर देंगे। 2 रुपए के सिक्कों की जितनी संख्या है, तो 2 का गुणा जब 3x में होगा तो क्या आएगा? 6x। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसे ही लिखते हैं प्लस। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या का आप मूल्य निकालेंगे टोटल, तो क्या निकलेगा? 1 का गुणा इसमें करेंगे आप 160 माइनस 4x से, क्या है? संख्या है। तो यहाँ पर 1 का गुणा किसमें करेंगे? 160 माइनस 4x। सवाल को इस तरह विस्तार से करना पड़ता है। अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से आप, इस विधि से आप सवाल सॉल्व करेंगे, इस तरह से विस्तार से। अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर 5x का 5x रहेगा, इसका गुणा करेंगे तो 6x आएगा, प्लस यहाँ पर इसका अंदर गुणा करेंगे तो वैसा का वैसा ही आएगा, बराबर 300। इसके बाद अगर आप देख रहे होंगे x के पद बहुत सारे हैं, तो उनको जोड़कर हम x के पदों को जोड़ेंगे। यहां पर देखिए अब 5x 6x और 4x जे माइनस में है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? पहले 5x को और 6x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 11x। फिर माइनस का 4x, तो यहां पर माइनस का 4x रखेंगे, प्लस 160 रखेंगे, बराबर 300 यहां पर रखेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न अभी आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, तो जितना आप विस्तार से कर सके उतना विस्तार से करिए, ठीक है। तो हम आधा प्रश्न यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आप देख रहे होंगे यहां पर क्या लिखा है? 11x माइनस 4x प्लस 160 बराबर 300। अगर आप इसको 11x में से 4x घटाएं, 11x में से आप 4x घटाएं तो आपको क्या मिलेगा? 7x। तो हम यहां पर लिखेंगे 7x, ठीक है, प्लस क्या है? 160 बराबर 300। आप देख रहे होंगे यहां पर केवल 7x, x के साथ 7 का पद है, 7x लिखा है, बाकी ये बिना x का है। तो हम इसको क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमें x का मान पता करना है। तो हमने क्या किया था यहां से, अब हम क्या करेंगे? प्लस 160 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर प्लस 160 का दाएं पक्ष में
पक्षांतरण करने पर, भाषा जरूर लिखिए, जो भाषा लिखते हैं हम वो भाषा आप जरूर लिखिए जो हम लिखते हैं, उसी आधार पर आपके प्रश्न का हल होता है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जब पक्षांतरण कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 7x बराबर 160, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो 300 माइनस 160। आप समझ गए होंगे, इतने सारे प्रश्न हल कर चुके हैं, अगर प्लस का होगा तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 7x बराबर 160 में आप 300 में आप 160 माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, यहां पर आप लिखेंगे 0 और यहां पर आप लिखेंगे 4 और यहां पर आप लिखेंगे 1, मतलब 140 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, 7 और x किसमें गुणा में है, किसमें गुणा में है, आप देख रहे होंगे 7x लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 7 और x किसमें गुणा में है, तो हम क्या करेंगे, 7 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर लिखेंगे 7 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, लिखना बहुत जरूरी है इसलिए लिखना पड़ता है। तो यहां पर लिखेंगे 7, यहां पर किया है हमने 7 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, तो आप क्या करेंगे, यहां पर जब 7 का पक्षांतरण करेंगे आप तो क्या लिखेंगे आप, x बराबर 140/7, यहाँ भाग में आ जाए क्योंकि x के साथ गुणा में था, तो अगले पक्ष में जब पक्षांतरण होता है तो भाग में आ जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, x का मान क्या निकल के आएगा आपका 20, क्योंकि 7 दूनी 14 है तो आपका 20 बार कट जाएगा। तो अगर आप 5 रुपए वाली सिक्कों की संख्या आपको निकालनी है तो x ही मानी थी हमने, x का मान हमें पता चल गया कि 20 है, तो आप लिखेंगे यहां पर अतः रुपए 5 वाले सिक्कों की 5 वाले सिक्कों की संख्या, अब रुपए 5 के हमारे पास कितने सिक्के, हमने कितना माना था, x माना था, तो x का मान क्या निकल के आया आपका, x बराबर 20, मतलब जो रुपए 5 के सिक्कों की जो संख्या निकल के आई है वो आई है 20 सिक्के। यहाँ पर आप केवल 20 भी लिख सकते हैं और उसके साथ सिक्के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, अंडर बॉक्स, यहाँ पर देखो इस टाइप से हमने कर दिया अंडर बॉक्स। तो यहां पर अगर आपको 5 वाले सिक्कों की संख्या पता चल गई, मतलब x का मान पता चल गया, इसके बाद आप सभी सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या तो यहां पर लिखेंगे रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर क्या है, हमने क्या माना था, 3x माना था, क्योंकि 5 रुपए की सिक्कों की संख्या के से 3 गुनी थी किसकी, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। तो आप या तो इसमें सीधा सीधा 3 का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ लिखेंगे 3x माना था हमने, क्या माना था हमने, 3x माना था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 गुणा x का मान रखेंगे 20, तो यहाँ पर आएगा 60, मतलब 60 सिक्के आपके किसके हैं, 2 रुपए के। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हमने क्या निकाली है, 60 सिक्के। आपको पता चल गया कि 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 60 सिक्के हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि 5 रुपए के सिक्के 20 है, मतलब 5 रुपए के सिक्कों के 3 गुना है आपके किसके, 2 रुपए के सिक्के। तो यहाँ पर हम इसको अंडर बॉक्स करेंगे, बॉक्स में कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें ज्ञात करनी है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रुपए 1 वाले सिक्कों की संख्या, रुपए 1 वाले सिक्कों की संख्या क्या है आपकी, क्या माना था हमने, 160 माइनस 4x आया था हमारा। तो हमें क्या करना है, 160 माइनस 4 तो लिखना पड़ेगा, लेकिन 4 के साथ x गुणा में, तो गुणा में x की जगह पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि x का मान हमारा क्या आया, 20। तो हम यहां पर लिखेंगे 4 गुणा 20, 4 का गुणा किस में करेंगे, 20 में करेंगे, तो यहां लिखेंगे 4 गुणा 20, तो क्या आएगा आपका 160 माइनस 80। तो यहां पर आपका जो संख्या निकल के आएगी वो क्या आएगी,
160 माइनस 80 करोगे तो आपकी 80 निकल के आएगी। 80 सिक्के, सबसे ज्यादा सिक्के किसके हैं? 1 रुपए के। यहां पर आपकी संख्या निकल के आई 80। तो यही आपका आंसर था। पहला आपका आंसर 20 सिक्के, 5 रुपए के आपके 20 सिक्के हैं, और 2 रुपए के आपके 60 सिक्के हैं, और आपके 1 रुपए के 80 सिक्के हैं। ये आपका प्रश्न हल हो गया। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। यहां पर दिख नहीं रहा तो यहां पर कर देते हैं हम इसको हल। यहां पर क्या करेंगे आप, 160 माइनस 4, एक्स की जगह पर आप 20 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। यहां पर दिख रहा, हाँ दिख रहा, यहां पर 80 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 160 माइनस 80, तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या निकल के आएगा, 80 सिक्के। ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो 80 सिक्के आपका निकल के आया। तो टोटल जो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकल के आई वो क्या आई, 80 सिक्के। यहां आपका ठीक है सॉल्व हो गया। आपके तीनों आंसर है, 20 सिक्के, 60 सिक्के और 80 सिक्के, क्रमशः 5 रुपए वाले सिक्के, 2 रुपए वाले सिक्के, 1 रुपए वाले सिक्के। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।